हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक भी स्पेशल है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मुगल कोर्ट्स। पिछले वीडियो में हमने मुगल कैपिटल्स के बारे में जाना था। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो मुगल एम्पायर है उसका जो मेन फंक्शनिंग है वो कहाँ पर होता है, कोर्ट के अंदर। और साथ ही में जो मुगल किंग है उसकी डेली लाइफस्टाइल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि किंग मॉर्निंग में उठते ही क्या करता है, फिर उसके बाद क्या करता है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्ट, हार्ट ऑफ सोसाइटी। सो बेसिकली कोर्ट को हार्ट ऑफ सोसाइटी माना गया है, सोसाइटी का दिल माना गया है। इट्स सेंटर पीस वॉज द थ्रोन, द तख्त। और जो कोर्ट का जो सेंटर है, जो कोर्ट का जो मेन फंक्शन है वो कहाँ से होता है, द थ्रोन से। मतलब कि थ्रोन मतलब कि सिंहासन से, और जो कि है द तख्त। अब तख्त बेसिकली जो किंग की जो चेयर होती है उसके लिए बोला गया है तख्त। अब तख्त के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं। तख्त गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ सोवरिन एज एक्सिस मंडी। सो पहले यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, देन एक्सिस मंडी का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो तख्त क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल फॉर्म। अब तख्त एक तरह से चेयर है जो फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड करती है, मतलब चेयर फिजिकली रखी हुई है और वो फिजिकल फॉर्म किसको प्रोवाइड कर रही है, फंक्शन ऑफ सोवरीन। अब सोवरीन यहाँ पर किंग के लिए बोला गया है कि जो किंग फंक्शन करेगा, किंग जो अपनी जो कोर्ट की जो फंक्शनिंग करेगा वो कहाँ से करेगा, तख्त के ऊपर से। तख्त मतलब कि चेयर के ऊपर बैठा है, वहाँ से वो अपनी फंक्शनिंग करेगा। और ये प्रोवाइड कौन करता है, फिजिकल फॉर्म तख्त प्रोवाइड करता है। अब ये इसमें बताया कि जो तख्त प्रोवाइड करता है वो किसकी तरह प्रोवाइड करता है, एज एक्सेस मंडी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एक्सेस मंडी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। एक्सेस मंडी बेसिकली ये बताया है एक्सेस मंडी के अंदर कि एक्सेस मंडी क्या है। एक्सेस मंडी एक पिलर है या फिर बोल सकते हैं एक पोल है जो कि अपनी अर्थ का भार, मतलब कि अर्थ का जो भी वजन है, अर्थ का जो भी भार है उसको अपने ऊपर ले रखा है। मतलब कि एक जैसे कि ये पिलर हो गया और अर्थ को, अर्थ के भार को इसने अपने ऊपर ले रखा है। सो एक्सेस मंडी होता है। अब एक्सेस मंडी का और किंग का क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन ये है कि जिस तरह एक्सेस मंडी अर्थ का भार लेता है, उसी तरह जो किंग है वो एक पिलर की तरह काम करता है। वो अपने जो प्रजा है उनका भार अपने ऊपर ले रखा है। सो एक्सेस मंडी का रिलेशन हो गया किंग के साथ ऐसे। देन इन कोर्ट, स्टेटस डिटरमाइंड बाय स्पाइशल प्रॉक्सिमिटी टू किंग। अब जो कोर्ट के अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं, इलाइट्स बैठे हैं, तो उनकी पोजीशन किस तरह से दी गई होगी, उनका स्टेटस कैसा होगा, तो वो स्पाइशल प्रॉक्सिमिटी के बिहाफ पर, उसके बेसिस पर गिवन है कि जो भी किंग के पास में बैठा होगा उसकी उसका स्टेटस ज़्यादा होगा, बल्कि जो लास्ट में बैठा है उसका स्टेटस कम होगा। देन वंस द एम्परर सेट ऑन थ्रोन, नो वन टू मूव और लीव पोजिशन। अब ये तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि अगर किंग एक बार सीट पर बैठ जाता है तो उसके बाद जो भी उसके ऑफिसर्स हो गए वो सब, नो वन टू मूव, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। और लीव पोजीशन, वो अपनी पोजीशन, अपनी चेयर को भी नहीं छोड़ सकते जब तक किंग नहीं बोलता। देन slightest infringement of etiquette was noticed and punished on spot। अब स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या है कि अगर छोटी सी भी गलती हुई ऑफ, मतलब कि कोर्ट के अंदर, जैसे कि कोई भी रूल का तोड़ना, छोटा सा भी रूल अगर टूटता है या फिर कोर्ट के अंदर जो बिहेवियर होना चाहिए अगर वो बिहेवियर नहीं होता है, उसकी वजह से पनिशमेंट मिल सकती है आपको ऑन द स्पॉट। मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको पनिश्ड कर सकता है किंग। देन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, सिजदा और कंप्लीट प्रोस्टेशन। अब सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन मतलब कि
आप किंग को कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उसमें सबसे हाईएस्ट पर कौन आता है, सिजदा। सिजदा बेसिकली एक टर्म है, वो किसके लिए यूज़ की गई है, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन का मतलब है कि कंप्लीट झुकना किंग के आगे, एक तरह से रेस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। सो जो सिजदा है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन है। देन जो शाहजहाँ थे उन्होंने जो इस सिजदा का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, चाहर तस्लीम एंड ज़मीन बॉस। अब ज़मीन बॉस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, किसिंग द ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड को चूमना, तो वो ज़मीन बॉस हो गया। सेकंड है चाहर तस्लीम। अब चाहर तस्लीम बेसिकली इसका मीनिंग है कि अपने राइट हैंड का जो बैक पाम है उसको ज़मीन से टच करना, और फिर जैसे जैसे आपका हैंड ऊपर आएगा आपको भी इरेक्ट खड़ा होना है। अब जो ये प्रोसेस होगा वो 4 टाइम्स होगा, मतलब कि एक बार गए फिर आपको वापस ऊपर आना है, देन वापस सेकंड टाइम्स नीचे जाएंगे, ज़मीन से टच करना है, देन वापस ऊपर आना है। ये प्रोसेस 4 टाइम होगा, उसे चाहर तस्लीम बोलते हैं। देन असेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग आइदर बाय किसिंग द ग्राउंड और फॉलो पर्शियन कस्टम क्लैस्पिंग। अब जो भी किंग के पास आएगा या फिर कोई भी एम्बेसडर हो या फिर कोई भी बाहर से कोई भी आया हो, तो वो किंग को रेस्पेक्ट कैसे करेगा। पहला तो ग्रीटिंग लाएगा, वो गिफ्ट लाएगा कुछ भी, और साथ में रेस्पेक्ट करने का भी प्रोसेस होता है, जैसे कि किसिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को चूमना जो कि ज़मीन बोझ है। और ये भी तरीका होता है फॉलो पर्शियन कल्चर। अब पर्शियन कल्चर क्या होता है, क्लैस्पिंग, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग का मीनिंग होता है कि अपने कोई भी हैंड को, या फिर लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसको मुट्ठी बंद करके अपने चेस्ट के ऊपर रखना होता है, और ऐसे रेस्पेक्ट दी जाती है, जो कि मेनली पर्शियन कस्टम है, पर्शियन कल्चर्स में होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम दिया गया है थॉमस रॉय। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका काम भी, इनका जो कारनामा था वो भी थोड़ा अजीब ही था। इन्होंने क्या किया, जहांगीर के कोर्ट में गए और सिंपली बोर्ड मतलब सिंपली रेस्पेक्ट कर दिया। कोई भी इन्होंने ये ज़मीन बॉस फॉलो नहीं किया, चाहर तस्लीम कुछ नहीं किया, बस सिंपली रेस्पेक्ट कर दिए। और साथ में फर्दर शॉक्ड बाय डिमांडिंग चेयर, और वहाँ पर जाकर चेयर भी मांग ली कि लाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ मैं बैठूंगा। ये था इनका कारनामा, इसलिए इम्पोर्टेंट बताया मैंने। अब बात करते हैं किंग की जो डेली लाइफस्टाइल है उसके बारे में जान लेते हैं। सो किंग पर्सनल रिलीजियस प्रेयर्स। अब सबसे पहले किंग मॉर्निंग में उठते ही अपने जो कस्टम्स है उसके हिसाब से जो उसकी रिलीजियस प्रेयर्स है वो करेगा। उसके बाद देन झरोका दर्शन, फेसिंग ईस्ट। अब झरोका दर्शन में क्या होता है कि किंग को बालकनी में जाना पड़ता है, और बालकनी का फेस किधर होना चाहिए, ईस्ट की तरफ, जहाँ से सन अराइज करता है उस तरह उसका फेस होना चाहिए। वहाँ पर किंग बैठकर अपने दर्शन देता है, किसको, अपनी प्रजा को। और ये जो झरोका दर्शन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने। और बेसिकली झरोका दर्शन के अंदर 1 आवर स्पेंड करना पड़ता है। देन उसके बाद क्या होता है, झरोका दर्शन के बाद पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, दीवाने आम, जो ये 2 आवर्स की होती है। इसमें क्या होता है, वही कोर्ट के अंदर जो भी फंक्शनिंग होती है, कोर्ट के अंदर किंग जाता है, वहाँ के फंक्शंस को पूरा करता है। पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस मतलब कि वहाँ पर पब्लिक भी होती है, वहाँ पर उसकी प्रजा भी होती है। देन आता है दीवाने खास, ये था दीवाने आम जो कि आम लोगों का भी था, ये होता है दीवाने खास। अब नाम से भी सुनना है, मतलब पता चल रहा है कि दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए, जिसमें बताया प्राइवेट ऑडियंस मतलब कि जो भी उसके नज़दीकी ऑफिसर्स है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर्स हो गए, ये सब। अब इसमें क्या होता है, दीवानी खास के अंदर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, जो भी सीक्रेट मैटर्स है, जो कि हाई मिनिस्टर्स है, हाई रैंकिंग पर है, वो अपने पिटिशंस लाते हैं। जो टैक्स ऑफिसर्स है, टैक्स ऑफिसर्स, वो अपने अकाउंट्स दिखाते हैं कि हाँ जनता से इतना टैक्स लिया, ये सब। देन एनिवर्सरी। अब भाई किंग भी एनिवर्सरी बनाता है, कौन सी, शादी वाली नहीं, अब क्या पता वो तो बनाता नहीं बनाता, लेकिन ये जरूर बनाता है एनिवर्सरी ऑफ असेशन टू द थ्रोन, मतलब कि जब वो सिंहासन के ऊपर बैठा था उसको सेलिब्रेट करता है वो एज अ एनिवर्सरी। देन ईद। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद की तो स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, ऐसा भी होता है, आई डी भी लिखा होता है और ई आई डी भी लिखते हैं। देन होली।
होली भी मनाते हैं वो। एंड शबी बारात। अब शबी बारात आपको मैं बिल्कुल सिंपली वे में समझा देता हूँ कि जैसे कि अपने दिवाली मनाते हैं, जो कि नाइट फेस्टिवल होता है, फायरवर्क्स अपन जलाते हैं और पटाखे छोड़ते हैं। तो उसी तरह जो शब ही बारात है, उसमें भी ये भी नाइट का फेस्टिवल होता है, और इसके अंदर वही जो अपने करते हैं दिवाली के अंदर, फायरवर्क्स जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं स्काई के अंदर, तो इसमें भी यही होता है। देन अब इन सब एसेशन हो गया, मतलब कि थ्रोन का जो एनिवर्सरी हुई उसको मनाता है, ईद, होली, शब बारात मनाता है। तो इस टाइम पर जो कोर्ट होता है वो फुल ऑफ लाइफ, मतलब कि फुल ऑफ हैप्पीनेस होती है कोर्ट के अंदर, वो सेलिब्रेट करते हैं। अब 3 मेजर फेस्टिवल्स अ ईयर, मतलब कि ये तो मनाता है वो अलग है, उसके अलावा 3 फेस्टिवल्स भी मनाता है मेन। अब 3 फेस्टिवल्स में मेन इसके 3 बर्थडे हो गए। आप कितने बर्थडे बनाते हैं? एक? हाँ, कोई होते हैं वो 2 भी मना लेते हैं एक बर्थडे से पहले। लेकिन जो किंग है वो 3 बर्थडे मनाता है अपने। कब कब? एक तो सोलर कैलेंडर, उसके हिसाब से बर्थडे मनाएगा, जो कि सन से रिलेटेड होता है सोलर। लूनर बर्थडे, जो लूनर कैलेंडर होता है, मतलब कि जो मून से रिलेटेड होता है, उसका भी बर्थडे मनाएगा। देन नवरोज, जो कि एक ईरानियन न्यू ईयर ऑन वर्नल इक्विनॉक्स। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसमें डाउट रहता है इसमें भी। जैसे कि एक्सिस मंडी के अंदर डाउट था, उसी तरह वर्नल इक्विनॉक्स भी के भी डाउट रहता है। सो जो नौरोज़ है वो क्या है, ईरानी न्यू ईयर आता है, उसके बिहाफ पर बर्थडे बनाते हैं ऑन वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब आपको मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ। ये है अपनी अर्थ, ये है इसकी इक्वेटर लाइन, जो कि 0 डिग्री पर होती है। अब जब सन की रेज इस पर डायरेक्ट पड़ती है, कब? इक्वेटर के ऊपर। जब सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर गिरती है, और उस टाइम पर जो डेज होते हैं और नाइट होती है वो दोनों इक्वल होते हैं। मेन यही है कि डेज और नाइट इक्वल होते हैं उस टाइम पर, और उसी दिन ईरानी न्यू ईयर बनाया जाता है, नवरोज, जो कि किंग का 3rd बर्थडे होता है। सो जो वर्नल इक्विनॉक्स है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ होगी वो आपके पास इंस्टेंट पहुंच जाएगी, और साथ ही में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा।